अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। ब्रो, ब्रो कैसे? बेहतरीन। फिल्मी तबसरा। जरूर। एक मूवी हमने डिस्कस की थी, उसका वो आया था, टीजर टीजर आया था, रामायणा। रामायण अब उसका ट्रेलर आ गया, ट्रेलर आ गया पूरे का पूरा। पूरा का पूरा। उसको देख के मुझे लग रहा था भाई साहब कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। क्वालिटी क्या बहुत अच्छी है। वीएफएक्स और ये वो। तो जरा आप रोशनी डालें रामायणा पे, मोमबत्ती से। मोमबत्ती से डालें आप। सो सैन डियागो में कॉमिक कॉन फेस्टिवल होता है एक, हम्म, जहाँ पे मार्वल और डिफरेंट बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपनी मूवीज और अनाउंसमेंट्स आके करते हैं। हम्म, सो इन द सेम लीग अनाउंस हुई रामायणा, इन द सेंस कि उसका ट्रेलर वहाँ पे लॉन्च किया गया हम्म। और सोनी को भी अब ऑन बोर्ड ले लिया गया है। सो जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है सारी, मतलब इट्स अ प्रॉपर ग्लोबल फिल्म नाउ। ठीक है, मतलब कि ये अब सिर्फ एक नहीं तो बॉलीवुड इसके मूवी नहीं रही। इसके जो डायरेक्टर है उसने ये कहा भी है ना। हाँ, नितेश तिवारी ने। हाँ, उसने कहा है कि ये वर्ल्ड वाइड के लिए, मैं पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर हाँ रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया में अच्छा नहीं चलेगी तो मैं आई हाँ, कंसिडर इट एज ए फेलियर। फेल ना। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल, भाई साहब के सितारों पे कमंद डाले जा रहे हैं। मतलब कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी सितारों पे हो, हाँ, तलातम खेज मौजों से वो घबराया बुराया नहीं नहीं करते। करते। वाह वाह, अच्छा, बहुत खूब। तो तो ये भी बिल्कुल नहीं घबरा रहे, हम्म, और घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम्म, मूवी सॉलिड लग रही है। हम्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म है, हम्म, वो आपको पता है, द गुड इज ऑलवेज विद द बैड। हम्म। तो ट्रेलर बट में इसका मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, हम्म, अनटिल अनलेस के जो मूवी के क्रिटिक्स हैं हाँ, वो इसको शायद करें, मतलब टेक्निकल व्यू पॉइंट से। ट्रू। जबकि स्टोरी पे लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका रिलीजियस एक मतलब अटैचमेंट है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्टोरी पे कोई नहीं करेगा। ट्रू। हाँ, तो वो अभी जो इनिशियल क्रिटिसिज्म भी था वो वीएफएक्स के ऊपर था। हम्म। वो लगता है इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। जब टीजर लॉन्च हुआ था तो उसमें थोड़ा बताया गया था कि एआई का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा ही कर ये दिया भी है। उन्होंने गोरे शोरों से करवाया होगा। हाँ, वो डीन एग नाम की एक कंपनी है हम्म, जो हॉलीवुड में काफी काम करती रही है। हम्म। तो दे हैव गॉटन अ लॉट ऑफ पीपल ऑन बोर्ड जिन्होंने हॉलीवुड में मेजर फिल्म्स के ऊपर काम किया हुआ है। अच्छा, वो एक्शन कोरियोग्राफी हो, वो वीएफएक्स हो, स्टाइलिंग हो, कॉस्ट्यूमिंग हो, तो तो इस तरह के काफी काम इंटरनेशनल तो लोगों ने किए हैं। मतलब इन्होंने सारी फिल्म गोरों से बनवा ली है, हाँ, तो इनको अपने बंदों पे एतबार नहीं है अब। बस कुछ कोलैबोरेशन भी है। फॉर हम्म, एग्जांपल म्यूजिक अगर देखा जाए तो ए हम्म। आर रहमान भी हैं। क्या बात यार है। रहमान, ए रुक आर जा। रहमान। इस मूवी में ये वो गाना होना चाहिए था, हाय रामा रामा ये ये क्या क्या हुआ, हुआ। क्यों ऐसे हमें सताने लगे। ये रामा, अच्छा नहीं, ये अलग अलग ये है। कुछ और ही है। हाँ अच्छा, सॉरी, चले, कोई नहीं, हो मेरी जाता हिंदी जरा ना है। सीधी नहीं है। अच्छा फिर। सो ए आर रहमान के साथ हान जिमर भी हैं। ठीक है, अच्छा, हान जिमर जिन्होंने इंटरस्टेलर, ड्यून और आपकी फेवरेट एक ग्लैडिएटर, एक दफा फिर गोरा। गोरा गोरा हाँ, है, गोरे के साथ गोरा। कोलैबोरेशन है। हम्म। तो उनको दी है। प्लस जो कि मैंने यार शुरू में अब मुझे गोरे तो याद आया, वो मैं इंडियन मूवी के एक देख रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ना, तो उसका एक बेटा दिखाया उन्होंने ना, जो बड़ा इंटेलिजेंट दिखाया है, हालांकि होता पता कोई नहीं, वो पीछे से उसको कान में समझाता होता है ना। तो एक दफा वो मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, तो उसके मुंह पे मेकअप कर रहे होते हैं। तो आता कहता ये क्या कर रहे हो, अपनी बीवी कहता, कहती इसको गोरा कर रहे, कहते गोरे का बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। अच्छा खैर, सो ये तो मूवी आई थिंक दोनों का बच्चा है, हम्म, थोड़ा थोड़ा गोरा, थोड़ा हाँ। थोड़ा काला। नहीं ज्यादातर मुझे गोरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो, आप कह रहे एडिटिंग, वीएफएक्स, वीएफएक्स, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूमिंग, ये वो ब्ला कोरियोग्राफी, ब्ला सारा ब्ला। कुछ। हाँ, हाँ, सिवाय ए आर रहमान के अभी तक मुझे तो कोई देसी नाम बताया नहीं आपने। नहीं, कास्ट सारी देसी है। हाँ, कास्ट पे आ कास्ट। जाते हैं। नहीं कास्ट तो आप उसमें में आर्नल्ड को तो नहीं डाल सकते थे ना। ये तो नहीं हो सकता था ना यार। सोचे आर्नल्ड लॉर्ड राम बना है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा। नहीं लेकिन वैसे मैं अगर, इफ आई डायरेक्टली कम टू द मेन कैरेक्टर ना, जो हीरो है, राम। तो यार वो लड़का तो प्यारा है। हम्म, वो तो राम का पैसे कैरेक्टर, पूरे हैं। राम कैरेक्टर तो इसी को देना चाहिए सही था। बात। अच्छा जबरदस्त तो करता है। साई पल्लवी नाम की एक खातून है, हम्म। वो कैरेक्टर प्ले कर यार वो रही है। लड़कियों को खातून मत बोला कर अच्छा, यार। लड़की है जी, लड़की हाँ, है। साई पल्लवी नाम की हाँ, एक लड़की है, अच्छा, और वो सीता मैया का रोल प्ले वो करेंगी। जिनको रावण उठा के ले जाता है। यस, जिनके पीछे जंग होनी है सारी। अच्छा, सीता मैया वो बनी है। सीता मैया वो ओके। है। और मेन फिर एक अगर कहें तो सनी पाजी फिर आ रहे हैं। सनी पाजी, सनी पाजी, वो भी होगा यार। नहीं नहीं, सनी सनी देओल। हनुमान का कैरेक्टर प्ले करेंगे। यार हनुमान का कैरेक्टर करना चाहिए था वो इनका छोटा सा नहीं, छोटा डॉन, राजपाल यादव। राजपाल यादव, उसको करना चाहिए था यार। वो कास्टिंग वाला थोड़ा। आखिरी सूत्रों के अनुसार जो है ना, वो जेल में थे। अच्छा वो, कुछ चेक शेक डिफॉल्ट कर गया था, अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलें। पता नहीं अब। तो वो उसको हम सनी देओल पाजी इसमें भी है। हनुमान। अच्छा, और लारा दत्ता आपको याद होंगी पुराने हाँ, दौर से।
ये तो हमारे मशहूर था लारा दत्ता, यानी उसने मुझे लारा दे दिया। लारा दत्ता, हाँ, वो लारा दत्ता है। अच्छा, तो वो एक स्टेप मदर प्ले कर रही हैं राम भैया की। ओके, सो द स्टोरी एज टोल्ड बाय द ट्रेलर, जो दिखाया भी है कि जो रावण, और रावण को तो हम भूल ही गए, रावण है यश भैया। अच्छा, हाँ यार, ये तो यश। वो तामिल मूवी का हीरो नहीं है? हाँ, ये साउथ तमिल इस तरफ। अच्छा, हाँ, एस्टैब्लिश यार ये नेम। बड़ा स्मार्टी गाय है यार। अच्छा, ये रावण बना हुआ है। हाँ, और को प्रोड्यूसर भी है ये मूवी के। ओके, ओके। सो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है जी रावण से। रावण जो है तीनों दुनियाओं पे एक तरह से, तीनों दुनिया? हाँ, एक दुनिया है जन्नत की, ठीक अच्छा, है, आसमानों की दुनिया, अच्छा। एक जमीन की दुनिया, और एक ये उसके हम नीचे लोग। की, हाँ, और एक पाताल लोक। एक पाताल लोक। वाह रे ठीक है। वाह। तो तीनों लोकों पे जो है ना वो हमला कर देते हैं, यानी और वो उसके चाहता है कि किंग बन दुनिया, जाते हैं, ये तीनों जो दुनियाएं हैं उन पे रावण साहब हुकूमत करें, वन एंड ओनली। चीफ बनना चाहते हैं। यस। अच्छा, सो वो चीफ बन जाते हैं, हम्म। वो जैसे भी बनते हैं वो आ हम्म। जाते हैं। और एट द सेम पॉइंट इन टाइम पैरेलल जो दुनिया है, अयोध्या जो दिखाया गया है, अयोध्या के अंदर यूं है कि जी राम भैया किंग बनने लगे होते हैं, लेकिन जो उनकी स्टेप मदर है लारा दत्ता आंटी, वो थोड़ी गेम कर जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा भारत जो है वो बनेगा, ठीक है, अच्छा, राम नहीं बनेगा। और उसके पीछे वो एक, उनको कहीं किसी जमाने में एक कसम दी हुई होती है, इनके जो राम डैडी भैया के जान। डैडी जान है कि यार तुम जो कहोगी देंगे तुम्हें। उनकी कहीं जान इन्होंने किसी युद्ध शुद्ध में बचाई होती है। ओके, सो वो उन कस्मों का इस्तेमाल करती पालन हैं। करते हुए। और वो कसम क्या देती हैं कि जी एक तो ये 14 साल के इसको ना बनवास पे भेज दो, एग्जाइल पे, एग्जाइल पे। एग्जाइल अच्छा यार, वैसे आपकी जंगल हिंदी- में। आपकी हिंदी अच्छी बेहतर होती जा होती जा रही, मुझे बेहतर लगता होती है जा रही ट्विटर आपने ना राखी सावंत को रख लिया है। नहीं, मैं डुओलिंगो पे सीखता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो वो आजकल उनको वहां भेज देते हैं, ठीक है। साथ वो कहती हैं कि जी भारत भैया कुर्सी पे बैठेंगे, ठीक है। भारत भैया को, ये अब ट्रेलर में नहीं है, वैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं, रहा हूँ। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं भी देता हूँ हाँ जी, आपको। ये जो उनकी मैया है, हाँ, सौतेली मैया, सौतेली मैया, उन्होंने जो गेम की 14 साल की, ये 14 साल ही क्यों थे? ये टेक्निकल है। हाँ, ये मैं टेक्निकल आपसे है। निकालना चाह रहा था, हाँ, टेक्निकल। टेक्निकल है, क्योंकि बेसिकली उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हाँ। अगर 14 साल कुर्सी पे नहीं बैठते तो तो बच फिर गए। वो गए, ठीक है, फिर वो घर ही अच्छा, बैठेंगे। ओके, तो फिर भारत भैया कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, पक्की सीट हो जाएगी उनकी। लेकिन भारत भैया अच्छे दिल के थे, ठीक है। भारत भैया जब उनको पता चलता है कि मम्मी ने गेम कर दी है, तो वो भैया के पीछे जाते हैं। अच्छा, और भैया को कहते हैं कि भैया घर आ जाओ भैया, ठीक है। लेकिन भैया कहते हैं नहीं, ये अब पापा ने वचन दिया हुआ था तो अब उसका हमें पालन करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सो ये क्या करते हैं, उनके जूते ले जाते हैं, ओके, और जूते जाके तख्त पे रख देते हैं, ओके, कि यार असल मालिक वही है, मैं सिर्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव रूल करूंगा। ओके, गुड जेस्चर। एग्जैक्टली। फिर ट्रेलर में दिखाया गया है कि जी थोड़ा सा ना मसले मसाइल को, जंग शंग ये वो, और जो उसकी कल्मिनेशन है वो है कि जी सीता मैया अगवा हो जाती हैं, ठीक है। रावण साहब रावण सीता को उठा के साहब ले जाते लंका ले जाते हैं। और अब यार ये ये लंका श्रीलंका है या कोई वैसे लंका है? बताया यही जाता है कि वो वाला एरिया बनता है। अच्छा, लेकिन वो ये जो कहते हैं ना कि लंका ढह जाएगी, लंका ढा दी, रावण की लंका ढा देंगे, हाँ, तो वो अच्छा, यही है। शुरू में मुझे था कि ये श्रीलंका है। अच्छा, हाँ। मेरा ख्याल है एरिया शायद थोड़ा सा वो वाला ये भी तो बनता होता है है इंडिया वाले इस चक्कर में ना श्रीलंका पे हमला करते हैं। कि लंका वापस चाहिए हमें। हाँ, अच्छा, तो ट्रेलर में फिर यही दिखाया गया कि इनकी जंग होएगी और मसले मसाइल आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये 2 पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। पहला पार्ट आ रहा है दिवाली पे नवंबर में, और सेकंड पार्ट उसके बाद। तो द फर्स्ट पार्ट वुड बी अबाउट राम, हिज मैरिज, और सीता मैया जहाँ पे अगवा होंगी वहां पे, और जो रावण टेक ओवर कर रहे हैं दुनिया के डिफरेंट हिस्से, वो जो जंग होएगी फिर राम अच्छा, और वो लंका ढाने वाली, हाँ रावण की प्रॉपर जो वॉर होगी, क्लाइमेक्स, हाँ, सीता मैया के पीछे, वो सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट होगा। अच्छा, सो द ट्रेलर लुक्स गुड, बेहतर है टीजर से। वीएफएक्स का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर, लेकिन हम बेंचमार्क करते हैं इसको हॉलीवुड के साथ, वो ज्यादा नीट होती है, ज्यादा डिटेल्ड नीट होती है। लेकिन ये देखो अभी एक मूवी आई क्रिस्टोफर नोलन की ओडेसी, यार उसमें भी देखो उन्होंने वो तो बकायदा लोकेशन बना लेते हैं, और डिफरेंट जो चीजें उन्होंने दिखाई हैं उन्होंने क्रिएट की हैं। हमारे भाई कंप्यूटर पे क्रिएट कर लेते हैं। गोरों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए हुए हैं इनके लिए, तो बस उस पर डाला और ड्यून वाले को दे दिया, एआई से निकाल के दे दिया। वैसे अच्छी उम्मीदें। वैसे आपको बात बताऊं, मैंने एक पॉडकास्ट करनी थी, एक बंदा है
वो वैसे लोग उसको मिमिक्री वाला कहते हैं, लेकिन मैं उसे कहता हूँ करेक्टर आर्टिस्ट है, हाँ ठीक है। पहुंच गया हूँ मैं। वो उसका नाम कपिल है, शर्मा के जो आते हैं साथ, वो भाई साहब जो है ना, वो बेसिकली उनके बारे में मशहूर है, वो AI है, वो इतने प्रिसाइज हैं, परफेक्ट, इतने परफेक्ट और बेहतरीन वो करते हैं यार। सही मतलब बात है। मैंने ये उनको देखा आमिर खान के करेक्टर में, तो यकीन माने मैं असली आमिर खान को भी पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कि यार असली आमिर खान ये है। कॉपी है। अब मैंने फिर उसके बाद उसको देखा, वो अमिताभ बच्चन बने हुए, ठीक है। हाँ तो यार मैंने कहा अमिताभ बच्चन साहब अब अगर दुनिया से कहीं इधर उधर चले गए तो भाई सही साहब बात, वो ये सीट कुर्सी संभाल लेंगे। सलमान खान के करेक्टर में देखा तो उससे बड़ा, ऐसे ही इवन के वो कॉमेडी मूवीज में ना, वो जो शो आता है कपिल शर्मा, उसमें वो गोविंदा का जो भांजा है, हाँ, वो जो कह रहा होता है यार भाई कृष्णा। इतना रियल मत किया कर, वरना लोग हमें बार बार कहते हैं कि तुम लोगों से ठीक क्यों नहीं होता हैं? आप बात करें सुनील ग्रोवर साहब की, सुनील ग्रोवर ना यार, he is too व्हाट एन good एक्टर, यार, व्हाट एन he is एक्टर, too व्हाट good। अ टैलेंट। यार उसको भी इस मूवी में एडजस्ट कर लेते ना, ये हाँ। रामायणा में कहीं, हाँ वो कुछ ना कुछ बन जाता है, वो Yes, जो बनाते बन जो जाता है। बनाते बन जाता है सही यार, वो ही इज टू गुड। ट्रू, मतलब सच बताऊं, सब कॉन्टिनेंट में ना, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले साल 200 साल में ऐसा टैलेंट आया, ऐसा टैलेंट आया हो यार। क्या परफेक्शनिस्ट है वो, ओवर नहीं होता, वो अंडर अंडर नहीं नहीं होता, होता, प्रॉपर जस्ट मतलब प्रिसाइज। प्रिसाइज। ट्रू ट्रू तो यार सुनील ग्रोवर जिंदाबाद है यार, ट्रू। बेहतरीन, ही इज बेहतरीन। टू गुड। अच्छा, तो रामायणा जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो नवंबर में दिवाली का, नवंबर में ना, ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में ठीक है। पटाखे तो बजेंगे। यार ये देखें, अब ये जिस तरह ये शुरू में ये VFX और ये बाकी सारी चीज़ें जो थी ना, यानी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो काम है, वो तामुल और ये जो साउथ की मूवीज़ थी उसने बहुत उसमें ज़्यादा बहुत किया। ज्यादा करता था। अब ये चीज़ इधर भी आती जा रही है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर रिलेटिवली आप देखें ना, जितनी मूवीज़ भी ये बॉलीवुड ने प्रोड्यूस की है ना, जो जिनमें VFX का इस्तेमाल ज़्यादा था, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया। उनकी लागत बहुत ज़्यादा थी, True. एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। ट्रू ट्रू। जबकि इनकी जो नॉर्मल स्टोरीज थी, जो ट्रू टू द रियलिटीज थी, वो उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, स्टोरी बेस्ड थी, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन देखते हैं लेट्स सी ये ऑडियंस कैसे हाँ, रिस्पॉन्ड करती और है। मुझे लगता है कि जो 4000 करोड़ इन्होंने खर्चा किया ना इसके ऊपर, इसमें भी ये जो प्रोड्यूसर इतना धनवान बन गए ना, इतना जनरस, वो मुझे लगता है कि उनको पता था कि यार लोग इसको रिलीजियसली लेंगे और लोग इसको इबादत समझ के, पूजा पाठ समझ के इसको देखेंगे, ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे और पैसे पूरे हो जाएंगे। Yes. और फिर इसको वर्ल्ड वाइड वो रिलीज भी करने वाले हैं, True. ठीक है। तो दोस्तों नवंबर का इंतजार करें, नवंबर में रामायणा देखेंगे आप लोग। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.